नमस्कार। एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी में जो फैमिलीज हम पढ़ रहे हैं उसमें अगली फैमिली है पॉलीगोनेसी। जेसू ने इसका नामकरण किया था। कॉमनली इसको बकवीट फैमिली बोलते हैं। और ये फैमिली जो आजकल का आधुनिक क्लासिफिकेशन है इसमें कुछ और जो पहले सेपरेट फैमिलीज थी, इंडिपेंडेंट फैमिलीज थी, उनको भी इसमें मर्ज कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कोको लोबेसी फैमिली थी, ये मर्ज हो गई। इसी तरह से एरिगोनेसी फैमिली थी, ये मर्ज हो गई। और रूमसीनियसी फैमिली थी जिसको रूमसिएसी फैमिली पहले कहते थे, ये मर्ज हो गई। तो ये एक काफ़ी इस तरह की फैमिली है कि इसमें कुछ करेक्टर ऐसे थे कि जो कई अलग अलग फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। और शुरुआत में क्योंकि मॉर्फो टेक्सोनॉमिक आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया उसमें उन करेक्टर के बेस पर कुछ कॉमन थे, कुछ अलग थे, तो अलग अलग फैमिलीज़ बन गई। लेकिन जो अभी आरबीसीएल सीक्वेंसिंग की गई है, एपीजी ने जिस काम को अंजाम दिया है, तो उसके आधार पर ये जो मर्जर है वो ये हुआ है। तो जब भी हम इसे पढ़ेंगे तो हमें याद रखना चाहिए कि इसमें तीन पुरानी फैमिलीज़ थी, जिनको आप पुरानी किताबें अगर टेक्सोनॉमी कभी देखेंगे तो वहाँ पर ये फैमिलीज़ मिलेंगी। लेकिन अभी ये अब पॉलीगोनेसी में ही आती हैं। तो जहाँ तक बात रही डिस्ट्रीब्यूशन की इस फैमिली की, तो इसमें 52 जनरा हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तीन फैमिलीज़ के मर्जर के बाद भी बहुत बड़ी फैमिली ये नहीं है। और इन 52 जनरा में 1105 स्पीशीज़ फ़िलहाल नोन है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका वो टेम्परेट पार्ट्स में जो भी नर्दर्न हेमिस्फीयर के हैं वहाँ पर मिलता है। इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ ट्रॉपिक्स में पाई जाती हैं, एक आध कोई आर्कटिक रीजन में पाई जाती हैं। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ भी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कॉस्मोपॉलिटन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। प्लेसमेंट की जहाँ तक हम बात करें तो बेंथम हुकर ने इसे कोई भी ऑर्डर असाइन नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने इसमें सीरीज़ और सुपर ऑर्डर के तौर पर उन्होंने उसको लिया था। तो इसको भी उन्होंने करवेम्बरी में डाला था। और कंक्रिस्ट ने इसको पहली दफ़ा पॉलीगोनेल्स में डाला। उसके बाद फिर चाहे तख्ताजान हो, डेलग्रीन हो, थॉर्ने हो या फिर एपीजी सिस्टम हो, इन सब ने इसको कैरियोफाइलल्स में डाला। और एपीजी ने इसको ये माना कि ये कोर यू डाइकॉट फैमिली में आएगा। तो जो टेक्सोनॉमी इसकी देखें तो इसमें जो सब क्लास है वो डाइकोटिलिडनी है, क्रेसी न्यूसिलियाई है। और डेलग्रीन के सुपर ऑर्डर के हिसाब से पॉलीगोनी गोनी फ्लेरी है जिसमें कैरियोफाइलॉइड आते हैं। और पॉलीगोनेल्स ऑर्डर इसको दिया गया जो कि काफ़ी क्लोज है कैरियोफाइलल्स ऑर्डर के। कंक्रिस्ट के मुताबिक सब क्लास है कैरियोफाइलिडी है। और उसके अंदर इन्होंने पॉलीगोनेल्स इसको भी माना हुआ है। तो दोनों में सिमिलैरिटी अगर हम देखें डेलग्रीन और कंक्रिस्ट में। एपीजी 3 ने इसको कोर एंजियोस्पर्म में काउंट किया हुआ है, कोर यू डाइकॉट माना है। और सुपर ऑर्डर कैरियोफेलिन फेलिनी में इसको डाला हुआ है। और जो अभी आजकल का ऑर्डर एपीजी के सिस्टम के हिसाब से है वो भी कैरियोफाइलिल्स है। अब देख लेते हैं सेलिएंट फीचर इसके। तो ज़्यादातर प्लांट इसमें अर्बेशियस होते हैं, एडवांस करेक्टर होता है ये। और इसकी नोट जो हैं वो स्वेलेंस होती हैं सारी। स्टिप्यूल इसमें जो होते हैं वो नोट के ऊपर कुछ थोड़ा सा फूले हुए से होते हैं। तो इस तरह के जो स्टिप्यूल हैं ये देख लीजिए, ये स्टिप्यूल इसके बड़े हो जाते हैं और पत्तियां अक्सर छोटी रह जाती हैं। फ्लावर्स जो होते हैं स्पाइक बनाते हैं, जैसा यहाँ पे आप स्पाइक देख रहे हैं बनता हुआ। इसके अलावा हेड भी इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, पेनिकल भी हो जाता है। पेरियंथ जो है वो पेट्लॉइड होता है। स्टेमेन 3 से 8 होते हैं, कार्पल 3 होते हैं यूजुअल कंडीशन में, यूनाइटेड ओव्यूल होते हैं, सोलिटरी होते हैं और फ्रूट नट होता है। तो ये तो एक आउटलाइन हो गई कि इतने करेक्टर तो फैमिली के होते ही होते हैं। अब हम बारी बारी इन सब करेक्टर्स देखते हैं। और उससे पहले हम ये देख लेंगे जो मेजर जनरा है वो क्या है। तो इसमें जो मेजर जनरा है इसमें एरियोगोनम है, जो इस फैमिली एरियोगोनेसी थी वो इसमें मर्ज हुई है। उसके बाद ये जनरा इसमें जीनस जुड़ गया और इसकी 250 स्पीशीज़ हैं जो इसमें ऐड हुई हैं। और ये बड़े जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है वो हेड टाइप का बनता है और बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। तो एक ऑर्नामेंटल वैल्यू भी होती है इस प्लांट की। इसी तरह से ये दूसरा जो जीनस है वो रूमेक्स है और ये 200 स्पीशीज़ इसमें मिलती हैं। मेडिसिनल प्लांट ये होता है रूमेक्स। और बहुत वैल्यूएबल होता है। बहुत से ट्राइबल्स इसको जो उनकी रोज़मर्रा की बीमारियां होती हैं, ख़ासकर अगर हम कहें कि जो उनके इन्फ्लामेशन होते हैं और पेन होते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी ये मानी जाती है। फिर आता है पर्सी केरिया। इसका भी बड़ा है कि जो इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पाइक टाइप का बनता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। और इसके 150 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा है कोकोलोबा, ये भी जो फैमिली थी कोकोलोबेसी, ये मर्ज हुई थी, उसके बाद ये पॉलीगोनेसी में जुड़ गया।
तो यहाँ पर भी 120 स्पीशीज़ इसकी दिखती हैं और ये बहुत करेक्टरिस्टिक इसमें पेंडुलस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। और ये आप जो देख रहे हैं ये सब बड्स हैं, अब ये खिल जाएंगे तो ये फ्लावर हो जाएंगे, फिर यहीं पर एक एग्रीगेट टाइप के फ्रूट्स भी बनते हैं। हालांकि सब आपस जो फ्रूट बनेंगे वो नट टाइप के होते हैं। पत्ते इसके काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जैसे आप ये पत्ते देख रहे हैं कि बहुत ही मतलब जाइंट साइज़ के इसकी लीव्स होती हैं। फिर आता है पॉलीगोनम, जो कि इस फैमिली का अगर मर्जर से पहले देखें तो इसका टाइप जीनस था और इसकी 60 स्पीशीज़ दुनिया भर में मिलती हैं। और ये पहचान इसमें ये होती है कि इसमें जहाँ लीफ निकलती है उसी के पास से ही इसमें इन्फ्लोरेसेंस निकलता है, साइमोस टाइप का, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। पत्तियाँ इसमें थोड़ी सी लेंसियोलेट टाइप की होती हैं और अल्टरनेट होती हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं। फिर है रीम है, ये 50 स्पीशीज़ के साथ होता है और ये इसमें पत्तियाँ चीनोपोडिएसी है, पालक नुमा पत्तियाँ बड़ी बड़ी निकलती हैं और वैसे ही इन्फ्लोरेसेंस भी निकलता है। तो ये इस वजह से पहचान में आ जाता है, वो बहुत ही जेरिक कंडीशन में उगने वाला प्लांट होता है। और जो इसमें मेजर एक जीनस है वो फैगोपायरम है, 15 स्पीशीज इसमें मिलती हैं। इसकी पत्तियां ये सेजिटेट टाइप की होती हैं, ये जो पीछे की तरफ आ जाती हैं जहाँ से ये निकल रही हैं पिटियोल से, उसके पीछे की तरफ ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं, इनको सेजिटेट लीव्स कहते हैं। और ये इसकी करेक्टरिस्टिक लीव्स होती हैं फैगोपायरम की। इन्फ्लोरेसेंस इसमें एक बहुत कंडेंस टाइप का साइमोज होता है कि जो हमें ये प्रतीत होता है कि ये एक स्पाइक है। तो अब इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो इसमें जो हैबिट है वो इसकी एनुअल और पेरेनियल हर्बे होती हैं, श्रबी फॉर्म भी कुछ मिल जाती हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो स्मॉल ट्री होते हैं, जैसे आप यहाँ पर ये पिक देख रहे हैं स्मॉल ट्री का, ये है ट्राईप्लेरिस का, ये स्मॉल ट्री बनाता है। कुछ में क्लाइंबर होते हैं और इसमें जो क्लाइंबर होते हैं उसमें टंडिल भी पाए जाते हैं, जैसे एंटी गोनॉन, और ये एंटी गोनॉन है जिसमें आप ये ट्रेंडल्स देख रहे हैं छोटे छोटे घूमे हुए से। और ये प्लांट जो है वो इसी तरह के हमें मिलते हैं और ये कम प्लांट पाए जाते हैं इस तरह के, लेकिन मिलते हैं, जिसमें एक तो एग्जांपल आपके सामने एंटीगोनॉन। सोलन नोट्स होती हैं इनकी भी, और यूजुअली इसमें टेनिन्स पाया जाता है। और लेटिसिफर्स इसमें नहीं होती नोट्स, पेंटालैकुलर होती हैं, तो नोट्स के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा एक घनघोर टाइप की इसमें लीव्स निकलती हैं, इसलिए पेंटालैकुलर होती हैं। या फिर पेंटा के अलावा उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं तो मल्टीनेकुलर होती हैं। सीव ट्यूब जो प्लास्टिड है वो एस टाइप मिलते हैं। रूट की हम बात करें तो वो टैप रूट सिस्टम होता है और एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं रूट्स हैं। और इसमें ये काफ़ी ब्रांचिंग है और ब्रांचेस भी काफ़ी, जो मेन रूट होती है उसके बराबर की इसमें जो विड्थ है या उसको हम कहें डायमीटर पा लेती हैं। स्टेम यूजुअली हर्बेशियस होता है और सोलन नोट्स होती हैं। और इसमें स्टिप्यूल स्टिप्यूल की एक शीथ मिल जाती है इसके चारों तरफ। और बेंट ही होता है, कभी कभी ये आपको दिखेगा कि जैसे नी के ज़ोर से हम बैठते हैं, लगभग उसी तरह का स्ट्रक्चर इसमें भी दिखता है, जो इसकी ओवरऑल हम आउटलाइन देखें स्टेम की। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे मुलनबेकिया है, ये प्लांट में स्टेम लीफ फॉर्म में हो जाता है और इसको फिलोक्लैट्स कहते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हॉलो कंडीशन तो स्टेम की यहाँ दिख रही है जो एक नॉर्मल कंडीशन है। इसके अलावा मुलनबेकिया में ये फिलोक्लैट बनाता है, तो वो ये फिगर है। लीव्स को देखें तो इसमें भी विभिन्नता थोड़ी बहुत मिलती है, जैसे कि यूजुअल कंडीशन तो अल्टरनेट है, लेकिन रेयर कंडीशन में अपोजिट होती हैं। और इसका एग्जांपल है टेरेस्टीजिया। और ये यहाँ पर आपको इसका ये पिक दिख रहा है जिसमें एक दूसरे के बिल्कुल सामने ये लीफ निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो इसको हम कहेंगे अपोजिट है। वर्ल्ड भी होते हैं जैसे इरियोगोनम में, और इरियोगोनम का ये पिक है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये सारे एक चक्र सा बना रही हैं लीव्स। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, जैसे कोकोलोबा में होती हैं, और ये कोकोलोबा की लीव्स हैं जो बड़ी बड़ी आपको दिख रही हैं। सिंपल होती हैं और इंटायर होती हैं, यूजुअल कंडीशन कोई सेरेशन वगैरह नहीं होता। वेनेशन जो है वो पिन्नेट होता है, तो पिनेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं पिन्नेट है। और रेटिकुलेट जिसके बीच में जो होगा वो रेटिकुलम मिल जाएगा हमें, तो इसको कहेंगे रेटिकुलेट। स्टिप्यूल इसमें कोनेट होते हैं और एक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि तो थोड़ा सा एक हम कहेंगे अलग सा प्रतीत होता है बाहर से निकले हुए, उसको कहते हैं ओकेरा। और ये हर नोट के ऊपर बनता है, लेकिन एरियोगोनम में ये ओकेरा जो है वो एब्सेंट होता है। जैसे कि भिंडी नुमा स्ट्रक्चर होता है और भिंडी का नाम भी इसी वजह से, उसके शेप की वजह से ओकरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर वो स्ट्रक्चर भिंडी जैसा बनता है, जो इससे पहले के फिगर में मैंने आपको दिखाया था।
इन्फ्लोरेसेंस एक्सिलरी साइमोज होता है और ये क्लस्टर फॉर्म में जब आता है तो ये स्पाइक के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा हेड भी होता है और पेनिकल भी होता है। तो ये कंडीशन तो आप यहाँ साइमोज वाली देख रहे हैं, और जब ये क्लस्टर बनाते हैं तो इस तरह से ये स्पाइक बना लेते हैं, या हम पेनिकल भी इनको कह सकते हैं। और कुछ में ये इतनी लंबाई ना हो कि ये पूरा एक गोलाकार सा बन जाता है, और इसको हम कहते हैं हेड इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर इसमें बाइसेक्सुअल होते हैं, रेयर कंडीशन में यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिसमें एग्जांपल र्यूमेक्स का है। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस हैं, शोई होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं, जैसे एंटीगोनॉन में है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एंटीगोनॉन का फ्लावर लगा हुआ है, तो ये बहुत शोई होता है। इसके अलावा इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं, जो कि रूमेक्स में होते हैं। तो ये पॉलीगोनम का फ्लावर आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं एंटीगोनॉन का। तो यहाँ पर जो सेपल और पेटल हैं, इनमें विभेद नहीं होता और एक ही चक्र होता है, जिसको हम टेपल्स कहते हैं। और जो फॉर्मेशन होती है वो पेरियंथ की होती है। अब उसमें पेरियंथ तीन तीन के सेट में भी हो सकते हैं, और इसी तरह से इसमें हम देखते हैं कि जो और भी फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पर भी अगर पेरियंथ है तो 3+3 लिखते हैं, वैसा होता है। इसी तरह से एंडोशियम भी 3+3 लिख सकते हैं। तो अब बात आएगी पेरियंथ की। तो प्राइम पेरियंथ में इसमें 6 टेपल होते हैं, और ये 2 वर्ल में होते हैं। पेटल की तरह दिखते हैं तो पेटलाइड होते हैं। जैसे ये जितने भी हैं, ये आपको ये कलरफुल दिख रहे हैं, तो ये एक भ्रम देते हैं कि ये पेटल्स हैं, लेकिन ये पेटल्स नहीं होते, और ये टेपल्स होते हैं। कभी कभी ये पाँच दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इसमें जो 2 टेपल हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल होता है पॉलीगोनम, जिसमें 2 टेपल फ्यूज़ हो जाते हैं और ये 5 दिखाई पड़ते हैं। उसके अलावा ये फ्री होते हैं, और कभी कभी स्लाइटली कोनेट भी हो सकते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन मिलता है, परसिस्टेंट होते हैं। इनर वर्ल्ड जो होता है वो ऑफन इनलार्ज हो जाता है, और फ्रूट के फॉर्म में, फ्रूट के साथ में ये सम्मिलित हो जाता है, जैसे रूमेक्स में होता है। और नहीं होता है, बिल्कुल भी शामिल नहीं होता, तो उसका एग्जांपल ऑक्जेरिया है। और पेरियंत कभी कभी जो है वो 4 के वर्ल में 4 होते हैं और 2 के वर्ल में होते हैं, 2+2 में। इसका एग्जांपल ऑक्जेरिया है। तो इस तरह से इसमें भी हम देखते हैं कि काफ़ी वेरिएशन मिलते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 6 टेपल हमें मिल रहे हैं, और इसमें 3 अंदर की तरफ है, 3 बाहर की तरफ हैं। तो ये पूरा एक पेरियंत बनाते हैं। अब ये जुड़े होंगे तो जुड़े होंगे, और अगर फ्री हैं तो फ्री हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से जीनस में ये हम देख रहे हैं। एंडोशियम जो होते हैं वो भी अगर टेपल्स 6 हैं तो यहाँ पर वो कंडीशन 6 होती है, लेकिन फैगोप्राइम में ये 8 होते हैं, रियम में ये 9 होते हैं। तो ये थोड़ा से इसके अपवाद हैं। फिलामेंट्स इनके फ्री होते हैं, स्लाइटली कोनेट होते हैं, या तो फ्री होंगे या हल्के फुल्के जुड़े होंगे। एंथर्स बाइथिकस होते हैं, डाइसेंस लॉन्गिट्यूडनल होता है, पोलन ग्रेन ट्राई का कॉलपेट होते हैं, और पॉलीपोरेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये इनके जो एंडोशियम है वो आप देख रहे हैं, ये सारे एंडोशियम दिखाई पड़ रहे हैं, और ये ग्रीन कलर के ये टपल्स हैं। गाइनोशियम हम देखें तो गाइनोशियम में 2 से 3 यूनाइटेड कार्पल्स होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, यूनिलोकुलर होती है, और एक ओव्यूल उसमें पाया जाता है। ऑर्थोट्रोपस होता है, जो कि एक प्रिमिटिव करेक्टर है। प्लेसेंटेशन बेसल होता है, और कभी कभी ये पैराइट पार्शली डिवाइडेड होता है फॉलसेप्टा से। तो कभी कभी जैसे फॉलसेप्टा आपने पढ़ा था ऑर्डर लेमियल्स में अक्सर मिल जाते हैं फॉलसेप्टा, तो वैसी कंडीशन यहाँ पर भी मिल जाती है कुछ एक जनरा में। स्टाइल 2 से 3 होते हैं, और नेक्टरी जो होती है वो मिलती है जहाँ पर जो ओवरी का बेस है वहाँ पर ये नेक्टरी की पोजीशन होती है। और कभी कभी जो पेयर्ड ग्लैंड्स हैं वो भी इनके साथ में एसोसिएटेड इन्फ्लामेंट्स के साथ में दिख जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप ये फ्लावर देख रहे हैं, इसमें ये वाला पोर्शन जो है ये आपको स्टिग्मा दिख रहा है, ये स्टाइल दिख रहा है, और यहाँ कहीं पर ये ओवरी सेटल होगी, और इसके नीचे की तरफ वो ग्लैंड होंगी, या फिर हम नेक्टरीज कह सकते हैं, वो मिलती हैं। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें आप 1 2 3 4 5 देख रहे हैं। पॉलीगोनम का है, क्योंकि उसमें 2 फ्यूज हो जाते हैं तो 5 ही दिखाई पड़ते हैं, हालांकि वो होते हैं बेसिकली 6 हैं। और यहाँ पर आप ये 3 3 के वर्ल में बड़े और छोटे के हिसाब से ये जो इसमें एंडोशियम है वो दिखाई पड़ रहे हैं, और बीच में ये आपको स्टिग्मा दिखाई पड़ रहा है। ये 3 इसमें स्टिग्मा भी हो सकते हैं अगर ट्राई कार्पोरेरी कंडीशन होती है। 2 है तो 2 होंगे। इस तरह से ये ओवरी वाला पार्ट जो गाइनोशियम वाला पार्ट है वो है। तो इसको अगर अलग से देखें तो इस तरह से हमें दिखाई पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रही है।
फिर ये परसिस्टेंट अगर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो फ्रूट के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे कि ये टपल्स हैं, जुड़े रहते हैं परसिस्टेंट। तो ये पहले ही बताया था कि टपल्स होते हैं, उसमें 3 जो हैं वो जुड़े रहते हैं और 3 सूख जाते हैं। तो अगर 6 हैं तो 3 आपको दिखाई पड़ेंगे और 3 सूख जाते हैं। और इनका डायग्राम अगर हम बनाएं तो इसमें ये 3, 2 बाहर के हो गए, क्योंकि 5 हैं तो 2 बाहर के हो गए। तो इसमें भी इसी तरह से होंगे। और उसके बाद 1 2, एक जो है वो अंदर बाहर होता है। तो 2 तो पूरी तरह बाहर हो गए, एक अंदर बाहर हो गया, और उसके बाद अंदर के 2 हो गए। ये कंडीशन हो गई टपल्स की। उसके साथ में इनके जो अल्टरनेशन है, जहाँ पर ये जॉइंट होते हैं वहाँ पर इसमें एंडोशियम का जो बाहरी वर्ल है वो मिलता है। उसके बाद इसमें इसके अल्टरनेट पोजीशन पे इनर वर्ल मिलता है, और यहाँ पर हम यूनिलोकुलर कंडीशन ओवरी के देखते हैं। तो इसका फार्मूला लिखेंगे तो एक्टिनोमॉर्फिक hermaphrodite है, P3+3 है, या फिर 3 और 2 भी हो सकता है, क्योंकि पॉलीगोनम की सारी स्पीशीज़ में 3 और 2 ऐसा ज़रूरी नहीं है, 3 और 3 भी होते हैं और कुछ एक में 3 और 2 होते हैं। तो वहाँ पे 5 नज़र आते हैं। एंडोशियम भी 3 और 3 के सेट में होंगे, या फिर इसमें वेरिएशन भी हो सकता है। गैनोशियम बाई से ट्राई कार्पुलर ही हो सकता है। उसी हिसाब से यहाँ पर हमें स्टिग्मा भी दिखाई पड़ेंगे, स्टाइल भी दिखाई पड़ेंगे। 2 हैं तो 2 बनाएंगे, 3 हैं तो 2 3 बनाएंगे। सिनकार्पस होती है, सुपीरियर ओवरी होती है। अब आते हैं फ्रूट सीड और पॉलिनेशन पे। तो फ्रूट जो है वो ट्राइगोनस और बाईफेशियल नट होता है, या तो तिकोना टाइप का होगा या फिर 2 फेस वाला नट होगा। सीड जो होता है वो स्ट्रेट और कर्व्ड हो सकता है एम्ब्रियोस में। एंडोस्पर्म कोपियस होता है, अच्छा खासा एंडोस्पर्म होता है और मीली होता है। पॉलिनेशन मोस्टली जो है वो कीड़ों के द्वारा होता है, एंटोमोफिलस हो गया। और फ्रूट्स का जो डिस्पर्सल है वो विंड और वाटर दोनों से हो सकता है। यहाँ पर आप एक पिक देख रहे हैं और साथ में डायग्रामेटिक व्यू भी देख रहे हैं। तो इसमें ये जो एग्जांपल है ये रूमेक्स नेपालेंसिस का है। और इसमें जो आप पोर्शन देख रहे हैं फ्लावर का पोर्शन, ये तो आप इसमें सजिटेट टाइप की लीव्स देख रहे हैं वो आपको दिखाई पड़ रही हैं। साथ में उसी के एक्सिस से इन्फ्लोरेसेंस निकल रहा है जो कि एक स्पाइक सा बनाता है। और उसके अलावा ये फ्लावर को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो ये रूमेक्स का हो गया, ये पॉलीगोनम का हो गया, दोनों कंडीशन यहाँ पे मिलती हैं। इसी तरह से इनका अगर हम पिक देखते हैं तो जो फ्रूट डेवलप हो रहा होता है उसमें ये 6 हैं तो 6 या 5 होंगे। तो इसमें 2 तो बाहर के हैं वो सूख जाएंगे, अंदर वाले जो होंगे वो इसके साथ में फ्रूट के साथ में अटैच करके बाहर की तरफ आते हैं। तो जो फ्रूट हम देखते हैं वहाँ पर हमें इस तरह की कंडीशन दिखाई पड़ती है कि ये तो फ्रूट बन रहा है, और साथ में ये जो टेपल्स थे ये परसिस्टेंट इसमें लगे हुए दिखाई पड़ते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम देखें तो कुछ जो स्पीशीज़ हैं इस फैमिली की उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। जैसे एक तो बकवीट है जो इसका कॉमन नेम फैमिली का है, उसमें उसका जो जेनेरिक नेम है वो फैगोपायरम है। और ये इम्पोर्टेंट सोर्स होता है मिलेट्स के लिए, मिलेट्स की तरह होता है, और कई एरिया में यही खाया जाता है। इसी तरह से जो पीटियोल्स हैं, रूबार्ब इसको कहते हैं, या रिवम रेडो पोनिटिकम, ये यूज़ होता है सलाद की तरह से। और स्पीशीज़ जो कोकोलोबा और एंटीगोनॉन और मुलेनबेकिया की हैं, और इसके अलावा कुछ जो पॉलीगोनम है, ये बहुत करेक्टरिस्टिक और एक बहुत ही इम्प्रेसिव टाइप के इनके प्लांट्स होते हैं। तो इसलिए इनका कल्टीवेशन जो है ऑर्नामेंटल के तौर पे किया जाता है। कोकोलोबा के जो फ्रूट्स हैं वो भी जो हैं वो जेलीज वगैरह बनाने के काम में भी आते हैं। इसी तरह से लीव्स हैं रूमेक्स की, और रूमेक्स की 2 स्पीशीज़ हैं एसिटोसा और क्रिस्पस, ये वेजिटेबल की तरह खाई भी जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत हैं। एक तो बकवीट है, तो बकवीट ये एक तरह से हम ये कहें कि जो सब्स्टिट्यूट है अ, अनाजों का, उसके हिसाब से ही इस्तेमाल कर किया जाता है बहुत से एरियाज़ में। अब आते हैं फाइलोजेनी पे, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो जो बेसिक फ्लोरल पैटर्न है फैमिली का, वो अगर उनको उसको ऑब्ज़र्व किया था लोबिनगेयर ने 1937 में, और ये पाया था कि ये ट्राइमेरस होते हैं या वर्ल्ड होते हैं। और अपेरेंट स्पायरल कंडीशन पाई जाती है कुछ मेंबर्स में, जो कि क्या होती है कि एक्चुअली वो वर्ल्ड होती है। और इसकी जो संतुति है वो एनाटॉमिक स्टडी के आधार पर आगे की भी गई। कुछ मेंबर्स में इसमें 5 टेपल्स होते हैं, जिसमें 1 आउटर एंड 1 इनर टेपल होता है, ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये नंबर 5 हो जाते हैं। लुबेनगेर ने उनका ऐसा विश्वास था अपनी स्टडी के हिसाब से कि जो फैमिली है वो एलाइड और मोर एडवांस है कैरियोफाइलेसी से। तो इन्होंने कहा कि ये उससे मिलती जुलती है लेकिन उससे काफ़ी एडवांस है। क्यों ये कहा था? क्योंकि इसमें बेसल प्रेजेंटेशन मिल रहा था। और साथ में जो
दोनों फैमिली के बीच में यही था कि कैरियोपैलेसी का जो प्लेसेंटेशन और इसके प्लेसेंटेशन में काफ़ी फ़र्क था, तो उन्होंने ये कहा कि ये फैमिली जो पॉलीगोनेसी है इसको एडवांस माना जाए। और साथ ही साथ जो फ्यूनिकुलस था वो भी वहाँ पे ग्रेटली रिड्यूस हो रहा था। तो फ्यूनिकुलस अगर होता है तो वो प्रिमिटिव होती है, तो हम कैरियोपाइलेसी में देखते हैं कि फ्यूनिकुलस उसमें मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ग्रेटली रिड्यूस हो गया था, तो उन्होंने कहा कि ये उसके साथ की तो है लेकिन उससे एडवांस है। इसी तरह से लैम फ्राई और कॉर्न ने 2003 में स्टडी की और उसके बाद बताया कि ये जो 5 पेटल है ये इसकी बेसिक कंडीशन इस फैमिली की है। तो इसमें जो 6 वाली कहानी चल रही थी उसको काफ़ी हद तक लैम्प फ्राई और क्रॉन के जो काम है उसने एक विराम दे दिया और उन्होंने यही बता दिया कि बेसिक कंडीशन ही फैमिली की 5 होती है। द फैमिली इज़ इजीली रिकॉग्नाइज एंड क्लियरली मोनोफाइलेटिक। और उसके बाद जो आगे लोगों ने काम किया मॉलिकुलर बेस पर, तो उन्होंने कहा कि ये आसानी से पहचानी जाने वाली फैमिली है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर हो और साथ साथ जो मॉलिकुलर बेस है उसके आधार पर ये मोनोफाइलेटिक ओरिजिन शो करती है। द फैमिली इज़ कंसिडर क्लोजर टू प्लम्बेजेनेसी। और 1994 में ये विलियम सेटॉल ने काम किया था, तो उनके हिसाब से प्लम्बेजेनेसी फैमिली के आसपास चली जाती है। हालांकि इसमें नो प्लम्बैगिन रिपोर्ट हुआ था, जो कि एक क्यूनोन होता है, तो कीमोटेक्सोनॉमी ने इस बात को गलत साबित कर दिया कि ये प्लम्बेगेसी के साथ में नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्लम्बैगिन नहीं मिला था, जो एक प्रकार का क्यूनोन होता है। फिर जो दो सब फैमिली हैं वो रिकॉग्नाइज की गई पॉलीगोनेसी में। एक तो पॉलीगोनाइडी थी जो शुरुआत में बनाई गई, और उसके बाद इसमें जो इसका आधार था कि पॉलीगोनाइडी में वही रहेंगे जहाँ पर स्पायरल लीव्स हैं और इसमें शीथिंग ओकेरा मिल रहा है। और एक दूसरी जो सब फैमिली बनी वो एरिगोनाइडी बनी, और इसमें ये कहा गया कि जो अपोजिट लीव्स हैं इसका होना इसमें ज़रूरी है, और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए, और वो लगभग जिसमें इन्वॉल्यूकर टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो इन्फ्लोरेसेंस पे दिखना चाहिए। तो अगर ऐसा दिखता है तो एरिगोनाइडी में है, और अगर ऐसा नहीं दिखता तो वो पॉलीगोनाइडी में। बाद में इसमें और भी परिवर्तन हुए। थॉर्ने ने 1999 और 2003 में जो अपना काम किया था उसके आधार पर जो एक थर्ड सब फैमिली जो कोको लोबॉइडी थी वो भी इसमें करेक्टराइज की, और इसमें उन्होंने ये माना कि अगर रिड्यूस लीव्स हैं, स्टेम फ्लैटेंड हैं और फोटोसिंथेटिक हैं, और अगर इस तरह की कंडीशन है तो ये इसमें जानी चाहिए एक सब फैमिली के तौर पर। और एक और उन्होंने सब फैमिली की संतुति की थी, उसका नाम था ब्रूनिकोआइडी। मेंबर जो थे एरी गोनोआइडी के, वो उनमें जो यूजुअल कंडीशन में 6 टेपल्स थे, और ये कहा गया था कि इनका जो फॉर्मेशन है वो बेसल पैराफाइलेटिक कॉम्प्लेक्स से हुआ होगा, लेकिन मोनोफाइलेटिक करने के लिए इसको मर्ज कर दिया गया था पॉलीगोनाइडी के साथ में। तो आपने देखा था शुरू में कि जो पॉलीगोनेसी फैमिली है इसमें एरिगोनोइडेसी जो फैमिली थी वो मर्ज कर दी, तो पहले सब फैमिली ये बनाई गई, बाद में उसका भी जो वजूद था वो ख़त्म कर दिया गया और इसी के अंदर उसको समाहित कर लिया गया। अब हम देखते हैं कि जो डिवीज़न है फैमिली के आजकल के वक्त के हिसाब से एपीजी ने क्या बता रखे हैं। तो इसमें जो पॉलीगोनेसी है डिवाइडेड है ये 3 सब फैमिलीज़ में और 2 ट्राइब्स के साथ में। तो इसमें पहली सब फैमिली है कोको लोबॉइडी, और इसमें जो एंडोस्पर्म है वो रूमिनेट है। इसके अंतर्गत जो ट्राइब आती है वो कोकोलोबी है, और इसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल हैं, इसके एग्जांपल कोकोलोबा हो गए, मोलम्बेकिया हो गए। ट्राइब 2 जो है वो ट्राई प्लेरिडी है, और इसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, इसका एग्जांपल ट्राई प्लेरिस है। सब फैमिली जो सेकेंड है वो पॉलीगोनाइडी इसमें बनाई गई थी, और इसमें फ्लावर जो थे वो साइक्लिक थे, एंडोस्पर्म नॉन रूमिनेट थे। इसमें जो ट्राइब डाली गई वो एथरा फैक्सिडी थी, और इसमें जो फॉर्म थी वो यूजुअली श्रबी थी, और इसमें एग्जांपल है कैलिगोनम। ट्राइब जो टूथ इसमें बनाई गई वो पॉलीगोनी थी, और इसमें एग्जांपल जो है पैगोप्रायम और पॉलीगोनम है। सब फैमिली तीसरी जो थी वो रिमिक्वाइडी थी, और रिमिक्वाइडी में फ्लावर साइक्लिक है, एंडोस्पर्म नॉन रूमिनेट है। तो इसमें जो ट्राइब 1 थी वो एरीगोनी थी, और इसमें ऑकरेट स्टिप्यूल्स मिल रहे थे। स्टिप्यूल जो हैं ऑकरेट शेप के थे, और ये यहाँ पर एब्सेंट थे जो कि पहले हमें दूसरी फैमिलीज में दिखाई पड़ रहे थे। एग्जाम्पल इसमें एंटीगोनॉन है और इरिगोनम है। ट्राइब 2 जो इसमें थी वो रिमेसी थी, और इसमें ऑकरेट स्टिप्यूल्स मिल रहे हैं और प्रेजेंट हैं बिल्कुल। इसमें एकदम अच्छे से ये तस्दीक होती है कि रोमेसी में जो ट्राइब है उसमें ऑकरेट स्टिप्यूल पाए जाते हैं, और इसमें एग्जाम्पल रियोमेक्स है और रियोम है। तो इसके साथ में जो पूरा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन था फैमिली का वो हो गया। अब यहाँ पर आप
एक पॉलीगोनम ग्लैब्रम का एग्जांपल देख रहे हैं, जो जैसे जब टेक्सोनॉमी में हमें ये बनाना पड़ता है तो उसमें यही सब चीज़ें बनेंगी। इसमें फ्लावरिंग ब्रांच है जिसमें स्टेम दिखाई पड़ रहा है, और ये ऑक्रेट स्टिप्यूल दिखाई पड़ रहे हैं जो ऊपर की तरफ भिंडी की तरह निकले हुए होते हैं, उसमें धाराएं पड़ी होती हैं। यहाँ पर ये आप लीव्स देख रहे हैं अल्टरनेट टाइप की, और ये इन्फ्लोरेसेंस देख रहे हैं जो स्पाइक दिख रहा है। फिर इसकी डिटेल में हम आते हैं तो गायनोशियम हमें दिखता है, और इसमें दो इसमें स्टिग्मा दिख रहे हैं, तो ये बाई कार्बनरी हो गई और एक सिंगल स्टाइल है। उसके बाद स्टेमेन हम देखते हैं तो ये टपल है, और टपल के अल्टरनेट करते हुए यहाँ पर स्टेमेन निकलते हैं, तो जितने टपल होंगे उतने ही स्टेमेन होते हैं, बाइथिकस होते हैं। एलएस हम करते हैं तो एलएस में हमें सभी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, पेडिसल दिखाई पड़ता है, ओवरी दिखाई पड़ती है, ओव्यूल दिखाई पड़ता है, जो कि बेसल प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, टपल है और इसके अलावा स्टेमेंस हैं, और ये स्टिग्मा यहाँ दिखती है। इसी का फ्लोरल डायग्राम हम बनाते हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 टपल्स हैं, तो पी लिखेंगे तो P6 लिख देंगे, और इसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन टाइप का दिख रहा है तो वो हम इसको बनाते वक्त ध्यान रखेंगे। उसके बाद इनके अल्टरनेट पोजीशन पे ये हमें अ, जो एंथर्स हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, एंथर लोब्स हैं वो दिखाई पड़ रही हैं जो बाइटिकस होती हैं। और यहाँ पर ये ब्रैक्ट दिखाई पड़ रहा है। ये ओवरी की कंडीशन हो गई, लगभग ट्रायंगुलर टाइप की होती है, तिकोनी टाइप की होती है आउटलाइन उसकी। और यहाँ पर ये सिंगल ओव्यूल होता है, यूनिलोकुलर ओवरी होती है, तो सिंगल ओव्यूल इसमें पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस हैं जिनको आप देख लीजिएगा जब भी आपको वक्त मिले। तो इसी के साथ में ये पॉलीगोनेसी फैमिली भी यहाँ पर समाप्त होती है। और अब कोई आपका सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।